हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक थ्रिलर रशियन मूवी को, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बहुत ही जबरन रशिया से निकलकर दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इस ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की और उसकी छोटी बेटी होती है। इस लड़की का नाम ऐना होता है। ऐना एक बहुत ही समझदार लड़की है और वो अपनी जान बचाकर बहुत दूर से भागती हुई आई है। अब हम देखते हैं वह जिस घर के अंदर यानी कि जहाँ पर भागते हुए आई है, वहाँ पर उसका एक प्रेमी रहता है। इसका नाम होता है एडम। एडम एक बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का है जो कि ऐना को बहुत ज्यादा प्यार करता है। एना एडम के साथ इसलिए रहने आई है क्योंकि वह एडम को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये दोनों ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप पर मिले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात होती है क्योंकि उसके डैड को लग रहा था कि ये लड़की बाहर से आई है और वह एडम को नहीं जानती, इसलिए एडम अपने घर में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसकी पहली बीवी की डेथ अभी हाल ही में हुई है और उसकी छोटी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी है। एडम के डैड और उसकी बेटी दोनों एक साथ रहते हैं और एडम भी उनके साथ रहता है। वो बहुत अच्छी फैमिली है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि उस लड़की की मॉम यानी कि ऐना ऐना की मॉम पुलिस में रिपोर्ट करती हैं कि मेरी बेटी कहीं पर लुप्त हो गई है, तुम उसे ढूंढो। और वह जॉन नाम का पुलिस ऑफिसर उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं इसकी बेटी एडम के साथ बहुत ही खुशी से रह रही है और यहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छी फैमिली बन चुके हैं। अब इनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इन्हें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ ही पता नहीं होता है क्योंकि बहुत जल्दी इनकी फैमिली पर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब ये क्या होता है आगे जानिए क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि एडम एक शॉप पर एना के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए गया होता है, जहाँ पर वह दारू और कुछ बियर्स भी लेकर आता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वह पुलिस वाला जिसका नाम जॉन होता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और ऐना की तलाश में वहाँ पर पूछताछ करने लगता है। वह हर तरफ ऐना के बारे में पूछता है। बहुत लोगों को ऐना की फोटो दिखाता है ताकि वह ऐना की जानकारी उसे दे सकें। ऐना उन्हें कहीं भी नहीं पता चलता। अब हम देखते हैं कि जॉन बहुत ही परेशान होकर जंगल में अपनी कार को रोकता है और उसके साथ एक और ऑफिसर होता है। जॉन अब पूछताछ करते करते उस टीचर तक पहुंच जाता है जहां पर ऐना की बच्ची पढ़ती थी। वह टीचर उस फोटो को देखकर तुरंत पहचान जाती है और जॉन को ऐना का पता बता देती है। अब जैसे ही जॉन को ऐना का पता चलता है, वह उसे ढूंढने के लिए उसी के घर निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि ऐना बहुत ही मुसीबत में है। अब उसे इस मुसीबत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह अपने घर पर चैन से थी। इसी बीच दो चोर ऐना के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर एडम के डैड बैठे हुए थे जिनके हाथ में गन थी और वह चोरों को वहां से भगा देते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है जंगल का। हम देखते हैं कि एडम उन चोरों को मारता बहुत है और जाकर जंगल में छोड़ देता है। अब आधी रात का समय होता है और ऐना घर पर अकेली होती है और तभी वहां पर जॉन आ जाता है। और जॉन जैसे ही ऐना को देखता है तो उसका मन गंदा हो जाता है और वह ऐना के साथ बहुत ही गलत चीजें करने लगता है। ऐना उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। यह सुनकर जॉन ऐना से कहता है कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी मॉम ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हें किसी भी हालत में मेरे साथ चलना होगा। अब वह ऐना को मारता भी है और उसे टॉर्चर करता है। ऐना जोर जोर से रोने लगती है और उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। इधर हम देखते हैं कि एडम और उसके डैड दूसरे घर में बैठे होते हैं और जैसे ही एडम अपने घर आता है और ऐना से बात करता है, ऐना को हालत देखता है। ऐना बहुत जोर जोर से रो रही होती है। एडम उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। तब ऐना उसे सब कुछ बताती है और कहती है एडम मेरे साथ क्या हुआ है, तुम घर पे क्यों नहीं थे, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। इस बात का बदला लेने के लिए एडम उसे ढूंढते हुए जॉन के पास पहुंच जाता है। अब जॉन और एडम के बीच लड़ाई होने लगती है, पर परंतु हम देखते हैं कि जॉन और उसका साथी वो लोग दो लोग थे, इसलिए वो लोग एडम की अच्छे से पिटाई करके उसे जंगल में फेंक देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग उसके घर आते हैं और वहाँ पर उसके डैड अकेले होते हैं और डैड के साथ उसकी यानी कि एडम की छोटी बेटी भी होती है। एडम बहुत ही बुरी हालत में ऐना के पास आता है अपने दूसरे वाले घर पे। वहीं पर ऐना सेफ होती है। ऐना एडम दोनों एक साथ होते हैं और ऐना एडम से कहती है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी और वह उसकी दवाइयाँ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन उसके डैड को पकड़ लिया है और जॉन उसके डैड को टॉर्चर कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि एडम और ऐना कहाँ गए। उसके डैड उन दोनों को कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि वो लोग अभी आ जाएंगे, बाहर कुछ करने के लिए गए होंगे।
अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। जॉन एडम के डैड को मारने की धमकी देता है और कहता है, बुड्ढे, अगर तूने सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इधर हम देखते हैं कि एना को जैसे ही यह पता चलता है, एना जाकर कहीं छिप जाती है। एडम वहां पर आता है और अपने गन पॉइंट पर जॉन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जॉन का साथी एडम को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर छीना झपटी में हम देखते हैं एक गन एना के हाथ में लग जाती है और उसके डैड भी गन लेकर आ जाते हैं। यह सब देखकर जॉन का साथी और जॉन फौरन वहां से भागते हैं, लेकिन जॉन घबराहट में कार लेकर अकेले ही भाग जाता है और अपने साथी को छोड़ देता है। वह कार इतनी जोर से चलाता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है। अब जॉन उसमें से बहुत ही बुरी हालत से बाहर निकलता है। आना भागती हुई जंगल में जॉन का पीछा करते हुए आती है और देखती है, और तभी हम देखते हैं कि एना बहुत डरी हुई थी और वह एडम को भी नहीं पहचान रही थी। तभी एडम उसे समझाता है कि मैं जॉन नहीं, मैं एडम हूँ। तब जाकर एना शांत होती है और एडम से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और तभी वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं गलती से एना एक दलदल में गिर जाती है और वह मरने ही वाली थी कि एडम उसे खींचने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि एना मर चुकी है। पर तभी कुछ देर बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर एडम ने बहुत ही मुश्किल हालत में एना को बाहर निकाल लिया। अब वो लोग एक कार में, यानी कि एक बहुत ही शानदार बस में बैठकर इस जगह को छोड़कर कहीं घूमने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। तो कैसे लगी दोस्तों मूवी, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड।